हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज के ट्रेडर बाइट में आपका स्वागत है। आज हो गई 30 जनवरी यानी कि मंडे। मार्केट का दिन निकल चुका है, तो देख लेते हैं आज क्या हुआ। वैसे आज अदानी की पूरी स्टोरी के बाद आज पहला मंडे था, पहला वर्किंग डे था इस वीक का। तो काफ़ी कुछ फायरवर्क्स कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड थे। और दूसरी तरफ उधर परसों बजट है, तो उसका जो इम्पैक्ट आता है वॉलेटिलिटी पे, वो भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड था। तो दोनों चीज़ें हुई हैं। ओवरऑल वॉलेटिलिटी हैज़ इंक्रीज्ड इन द लास्ट फ्यू डेज। टुडे आल्सो वॉलेटिलिटी इंक्रीज्ड। हालांकि अच्छी बात यह है कि बाय द एंड ऑफ द डे ओवरऑल जो वॉलेटिलिटी है वो कम हो गई एंड मार्केट बाउंस्ड। तो देखते हैं। वैसे बेसिकली जो आज का दिन रहा है वो रहा है प्राइमरली टुवर्ड्स दिस। सो दिस इज द निफ्टी 50। अगर हम वनडे पे देखें, सो दिस इज टुडे। ठीक है, ये आज का दिन है। सो इट वाज लाइक जो प्राइस पिछले 2 दिन में इतना ज्यादा गिरा था, आज इट काइंड ऑफ ओपन फर्दर बिलो। और उसके बाद मतलब ओपन तो बीच में हो गया था, फिर उसके बाद नीचे गिरा, फिर वापस ऊपर उठ गया। सो इट वाज अ काइंड ऑफ अ साइडवेज प्राइस एक्शन। 17,400 का जो ये वाला पुराना एक जोन है, ठीक है, ये वाला जोन, ये दिस यहाँ पर 17,400 पे प्राइस एकदम इसको रिस्पेक्ट करके और वापस पलट गया है। नाउ द गुड पार्ट इज जो द ग्रीन 200 डे मूविंग एवरेज इज समवेयर अराउंड 17,289, which as per this which is not actually very far। तो अब देखते हैं कि प्राइस कहाँ तक जाता है। ठीक है, अब तो बजट पे सब कुछ निर्भर है। कल तो मुझे लगता है इट विल बी मोर ऑफ अ साइडवेज थिंग। मतलब वॉलेटिलिटी थोड़ी सी और बढ़ेगी और प्राइस में कुछ और उथल पथल आएगा। बट आई थिंक समवेयर इट विल क्लोज विद इन दिस रेंज। अब ये जो रेंज इसकी बनी है 17,400 नीचे और 17,714, बेसिकली 17,700 ऊपर, ये 300 पॉइंट की जो रेंज है आज की, मुझे लगता है कल भी इस रेंज के अंदर ही होगा। और फिर परसों it will decide the next course of action. This is how it looks like, the price action. Okay, अगर इसको कॉन्टेक्स्ट में देखें, सो इफ यू लुक एट निफ्टी 50 का जो बड़ा कॉन्टेक्स्ट है जो हम कुछ टाइम से देख रहे हैं, वो ये है। द प्राइस इज ये एक चैनल, उसके बाद प्राइस हैज गॉन साइडवेज फ्राइडे को। ठीक है, फ्राइडे को प्राइस हैड ब्रोकन फ्रॉम दिस रेंज। दिस इज टुडे। ठीक है, तो ये फ्राइडे को इस रेंज के नीचे टूटा था, आज इस रेंज के अभी भी नीचे ही है, ऑब्वियसली, क्लियरली। और जब तक इस रेंज के नीचे है, द बेयर्स आर स्ट्रॉन्ग। ओके, एट द सेम टाइम नीचे जो जो 200 डे मूविंग एवरेज आ रही है, वहां पर कुछ एक सपोर्ट है। बट फिलहाल बेयर्स आर स्ट्रॉन्ग एंड हाई वॉलेटिलिटी के दिन वैसे भी चल रहे हैं बजट की वजह से। तो देखते हैं। बट पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि कल तो एक साइडवेज प्राइस एक्शन ही करना चाहिए, ज्यादा कुछ ऊपर नीचे धमाका होना नहीं चाहिए। बैंक निफ्टी में अगर देखें, तो बैंक निफ्टी में भी वनडे पे द प्राइस हैज गॉन काइंड ऑफ सिमिलर प्राइस ट्रेजेक्टरी, 40,800 ऊपर और नीचे लगभग इट टच 39,000, एक्चुअली 39,500 पूरा टच करके आया है। तो ये तो बहुत ही बढ़िया जर्नी बैंक निफ्टी ने करी है अपनी। सो दिस इज निफ्टी आवरली पे अगर हम देखें, तो दिस इज निफ्टी। पहला घंटा तो पूरा साइडवेज था, पहला घंटा सवा घंटा। उसके बाद नीचे उतरा है, ये 17,400 तक नीचे उतरा है। और फिर उसके बाद एक शार्प बाउंस आया है लास्ट के 1 घंटे में। सेम थिंग जो है वो बैंक निफ्टी में भी। बैंक निफ्टी के अर्ली में देखो तो वही पहला साइडवेज था, उसके बाद नीचे उतरा है। दिस वेंट ऑल द वे डाउन टिल 39,400 और फिर उसके बाद एक शार्प बाउंस। सो दिस वाज मोर लाइक अ बेसिकली जो शॉर्ट जिन्होंने शॉर्ट किया था उन सबको ट्रैप करने की मूव थी। ठीक है, दैट हैज हैपेंड एंड दिस में कंटिन्यू ऑल्सो। मुझे लगता है कि अभी भी और कंटिन्यू होने के चांसेस हैं ओवरऑल। बट प्राइस एक्शन जो है कल, इट जस्ट लुक्स लाइक इट्स गोइंग टू बी अ साइडवेज थिंग। बाकी तो मार्केट है, देखते हैं क्या करता है। ओके, अब बहुत सारे बड़े स्टॉक्स में यही प्राइस एक्शन है, कुछ भी नया नहीं है। सो रिलायंस फॉर एग्जांपल, अपना रिलायंस ने एक अच्छा ये लेवल पे जाके 23-13 की एक लेवल जो है इसकी, ये वाला सपोर्ट है 2311 वाला, इसी सपोर्ट पे जाके वापस आज भी रुक गया है। ठीक है, ये कल रुका था, ये आज रुका है। तो 2 दिन लगातार इसने 2311 पे एक सपोर्ट लिया है एंड इनफैक्ट टुडे वाज अ गुड वन। ये तो एक अच्छा, आज एक अच्छा सपोर्ट इसने इसने उठाया है, बल्कि विच इज दिस दिस वन। ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है 2311 पे, जो पहले घंटे में मिला। उसके बाद प्राइस वाज काइंड ऑफ बुलिश ऑन द स्टॉक। ओके, बीच में 1 घंटा नीचे था, फिर उसके बाद वापस ऊपर। तो मुझे लगता है अब ये तो कहीं ना कहीं दिस इज एक्सपेक्टेड टू गो बैक टूवर्ड दिस। ये जो इसका ऊपर वाला एरिया है 2387 वाला, तब तक ये 50 मूविंग एवरेज जो रेड लाइन है ये भी आ जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये 2400 के आसपास इसको टच करना चाहिए कल। ये 2387 2400 वाला जोन
बेसिकली। तो सो दिस इज समथिंग दैट इज आई बी लुकिंग फॉरवर्ड टू इसको ट्राइंग टू फिगर आउट इफ देयर आर सम बाइंग अपॉर्चुनिटीज इन दिस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। बजट से पहले पर्सनली आई एम नॉट इन फेवर ऑफ डूइंग एनी स्विंग ट्रेड्स। ये समय इंट्राडे का ही है, और इंट्राडे में ही जितना भी आप जो भी तीर मार सकते हो मार लो वही बात है सारी की सारी। ओके, एच डी एफ सी बैंक में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन है। दिस काइंड ऑफ अ ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन, ठीक है। ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन इज कि प्राइस यहाँ से टच हुआ, फिर नीचे आया, ठीक है, फिर ऊपर गया, इसने एक हायर हाई बनाया, फिर नीचे उतर गया, ठीक है, एक लोअर लो बना दिया, फिर ऊपर गया, एक और हायर हाई बनाया, अब वापस नीचे आ रहा है। तो दिस इज काइंड ऑफ अ ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन विच बेसिकली शोज दैट नाइदर बुल्स आर स्ट्रॉन्ग नॉर बेयर्स आर स्ट्रॉन्ग। ओके, बुल्स में कोई ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, नहीं तो इस प्राइस को यहाँ पर रुक के नीचे उतारने की कोई जरूरत नहीं थी, और बेयर्स में भी स्ट्रेंथ नहीं है क्योंकि हर बार प्राइस नीचे उतरता है तो ऊपर ही चला जाता है। सो दिस काइंड ऑफ शोज अ साइडवेज कंसोलिडेशन, एंड दैट इज एसेंशियली व्हाट वी आर सीइंग इन दिस प्राइस। अब ये इसका कहाँ तक क्या होता है वो देखते हैं, बट टेक्स्ट बुक implication ऑफ दिस इज दिस यूजुअली रिप्रेजेंट सम काइंड ऑफ टॉपिंग फॉर्मेशन, मतलब जब टॉप बन रहा होता है तो इस टाइप का कुछ एक ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन बनता है। बट लेट्स सी, आई एम नॉट वेरी कन्विंस्ड। मतलब अभी एज ऑफ नाउ इट्स टू सून टू से कि इसमें टॉप है कि क्या है। so let's just say, but this is a kind of a broadening formation that we are observing। एक भोंपू बन रहा है, if you can imagine, भोंपू बन गया इसमें। ओके, कुछ नहीं है एक्चुअली आज ना, कुछ हुआ ही नहीं है, सब साइडवेज प्राइस एक्शन है। टीसीएस इज इंटरेस्टिंग बिकॉज टीसीएस एक पुराने रेजिस्टेंस जोन पर है। तो यहाँ पर प्राइस पहले रुका था, फिर उसके बाद यहाँ फिर से रुका है, और अब फिर से यहाँ पर है तीसरी बार, ठीक है। तो ये एक इंटरेस्टिंग जोन पर टीसीएस है, तो ये प्राइस एक्शन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है देखने के लिए। अब हालांकि ट्रेड जिसमें भी कुछ नहीं है, और LNT अपना एक पुरानी जोन के ऊपर वापस जा रहा है 2077, जो हम कहीं ना एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है किसी भी प्राइस में, क्वाइट फ्रैंकली आई विल टेल यू। आई मीन देयर आर फ्यू इंट्राडे ट्रेड्स हियर एंड देयर, ओके, व्हिच वन मे मेक इफ दे वांट टू, बट ओवरऑल प्राइस एक्शन इज वेरी वेरी डाइसी। इस समय कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई प्राइस क्लियरली ये बोल रहा हो कि हाँ बाय मी और सेल मी। आई डोंट सी एनीथिंग, एंड फ्रैंकली 1 तारीख तक कुछ करना भी नहीं चाहिए। 1 तारीख को बजट है, 2 तारीख को फेड की अनाउंसमेंट है, तो बहुत भसड़ है इस हफ्ता पूरा ही, वैसे भी भसड़ मची रहेगी तो देखते हैं अपन क्या होगा। चलो, तो इसके साथ आज का डिस्कशन क्लोज करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया तो लाइक कर दो, और कल मिलते हैं। थैंक यू, हैव फन, बाय।